ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 4.21 5वां श्लोक। पृथु महाराज का उनकी नगरी में आगमन हो रहा है और उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। टेंट वाले ने टेंट लगाए हैं और टेंट में वो चमकीले चमकीले से वो प्लास्टिक लटकाए हैं। टेंट वाले स्पेशली बुलाए हैं। उसने कई जगह टेंट को यूज़ ऑलरेडी करा हुआ है। लोगों ने नाक भी पहुंची है उन टेंटों में, लेकिन क्योंकि उन टेंटों में लाइट्स बड़ी अच्छी लग रही हैं और रात का समय है, क्योंकि सारे शुभ काम रात के 12 बजे बाद ही होने चाहिए। हाँ, फेरे इसलिए लोगों ने धीरे धीरे बड़ा सोच समझ के वरमाला फेरे 12 बजे तक वेट करते हैं लोग। 12 बजे तक वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं और 12 बजे तक फोटोग्राफ जब 12 बजे जब होता है, जब शहरों की गलियों में अंधेरा हो जाता है, आधी रात के बाद कुछ चोर निकलते हैं तो तब उस शादी का सिलसिला होता है। तो उस वक्त रात को जो टेंट लगे होते हैं उसमें पूछी हुई नाक वगैरह सब छुप जाती है। तो फिर तो महाराज का स्वागत कुछ ऐसा ही किया गया था। नहीं, तो कैसे किया था? एकदम ताजा, सब कुछ नेचुरल। पत्ते, फूल, भगवान ने प्रकृति में कितनी चीजें रखी हैं, सुंदर सुंदर चीजें सजाने के लिए। केले के पेड़, फलों के गुच्छे, कोकोनट, रास्ते में छिड़काव, सुगंधित पानी से छिड़काव, दही का लेप, दही हल्दी का मिश्रण बनाया जाता था। छोटी छोटी बच्चियां स्वागत कर रही हैं आरती की थालियां लेके। आगे सुनिए। शंख दुंदुभिघोषेण ब्रह्म घोषेण चार्त्विजाम विवेश भवनम वीरः स्त्यूय मानो गतस्मयः। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुदुम्बियां बजने लगी। इसका मतलब स्पीकर नहीं बजे हैं। स्पीकर बजते हैं रात को। डीजे बजता है। डीजे क्या है? नाने नाने करती है उसमें बच्चे तो नाच ही रहे हैं, बूढ़ा खूसट घर का वो भी साइड में ऐसे ऐसे कर रहा है। शायद थोड़ी देर में उसका दिल बाहर निकल ही जाए, मर ही जाएगा वो, क्योंकि हमारे घर की खिड़कियां भी ऐसे हिल रही होती हैं जैसे दिल की धड़कन हिलती है उस डीजे से। तो ऐसा स्वागत होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर क्या किया? शंख। अब शंख को बजाने में दम लगता है। अब किसी वक्त ने कई बार आरती करने आते हैं, अब आरती का शंख की आदत नहीं है तो बहुत आवाज ही नहीं निकलती है, क्योंकि फेफड़े बेकार हो गए हैं। फेफड़ों से कभी काम ही नहीं किया कुछ आज तक, तो शंख बजता ही नहीं। इसलिए शंख बजाने से जबरदस्त फेफड़ों में ताकत आती है। आपको बचपन से बजाना चाहिए शंख सबको। ये सब नेचुरल चीजें, दिव्य ध्वनि भी है और आपका हेल्थ भी बढ़िया होती है। सबको शंख बजाना आना चाहिए। शंख और दुदुम्बियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। बताइए। तो इस प्रकार से वैदिक मंत्र, क्या दिव्य माहौल हो गया। हाँ, समझ लो जैसे ब्रह्म संहिता गाई जा रही है। हाँ, उधर हरे कृष्ण मंत्र गाया जा रहा है, कुछ श्लोक का उच्चारण हो रहा है। हाँ, उधर से तो ऐसा दिव्य वातावरण बन गया। और वंदीजन विभिन्न प्रकार से स्तुति गान करने लगे। सब स्तुतियां कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, गजेंद्र मोक्ष और क्या क्या। किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र प्रभाव नहीं। इतना घमंडी राजा था, देख ही नहीं रहा है किसी की तरफ, बिल्कुल घमंडी। क्यों? फिर तो रंच मात्र प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर, मतलब उनके अंदर एक्चुअली में इसका घमंड नहीं आया। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि बिकॉज ये सब कुछ भगवान की, गुरु भगवान की वजह से मुझे प्राप्त हो रहा है, कि उनका ही क्रेडिट है, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो चौड़े नहीं हो गए एकदम से। यहाँ देखो ये सब मेरे, देखो लोगों मेरे बल को, ऐसा उनके अंदर नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं ताम स्थितिक्षस्व भारता शीतोषणा सुख दुग्धा। तो सुख को भी टॉलरेट करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हम सुख में क्या हो जाते हैं, आज मैं ऊपर, ऐसे हो जाते हैं।
एकदम हम सब भूल जाते हैं। जैसे कि जनरली जब हम घर जाते हैं अपने, तो सुख में इतने पागल हो जाते हैं कि सवेरे उठते भी नहीं हैं, जप भी नहीं करते हैं, क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं, और बाहर का खा भी लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। कर लेते हैं ना, सुख में पागल हो जाते हैं हम लोग। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए, लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो ये समस्या है हमारी। इसलिए दुख के साथ सुख को भी टॉलरेट करना चाहिए, और सुख में भी हमें अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को करते रहना चाहिए। तो इसलिए राजा के अंदर इन स्तुतियों का प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यही हुआ कि राजा अंदर जाके लेट नहीं गया, मेरी स्तुतियाँ जारी रहें, बोलिए और बोलिए। राजा ने कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, आप स्तुतियाँ करिए और मैं अपने काम में लगता हूँ। वो अपने काम में लगे रहे। और उन्होंने प्रजा के साथ क्या क्या किया इसमें आता है आगे। पूजिता पूजयामास तत्र तत्र महाशय पौरांजान पदास्तान स्थान प्रीतः प्रियवर पद। नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने उन्हें मनवांछित वर दिया। तो राजा ने उनकी इच्छाओं को पूरा किया। हाँ, तो उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया, उन्होंने उनकी इच्छा पूरा किया। तो ये तो बढ़िया है। हाँ, कहते हैं तुम यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। सही है, दोनों एक दूसरे की इंद्रिय कराते रहे। लेकिन वो प्रजा क्या थी? वो प्रजा कृष्ण भावना में थी। जैसे भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, हाँ, क्योंकि भक्त शुद्ध होते हैं, तो इसलिए ऐसे भक्तों की इच्छा पूरी जरूर होनी चाहिए। तो राजा का कार्य है कि वो प्रजा को कृष्ण भावना में बनाए और ऐसी प्रजा की सारी इच्छाएं पूरी करे, समझ में आ रहा है, ताकि उनको कभी कमी महसूस ना हो। है ना। और इस तरह से कई बार उनको बेकरी पे डिस्काउंट भी मिल जाता है अचानक से, आइए और पाइए। सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ ऐसा ना रह जाए कि अगला जन्म आ जाए जस्ट बिकॉज कि मैं समोसा नहीं खा पाया, इसलिए वो ऑफर समोसा देते हैं। आज भी नहीं खा पाए, कुछ आज भी नहीं खा पाए। तो राजा को इसका पता रहता था, अतः जब भी प्रजा से मिलता था उनकी इच्छाओं की अविलंब पूर्ति करता था, उनकी शिकायतों को दूर करता था। इस प्रकार व्यवहार में राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र सरकार से अच्छा होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस काइंड ऑफ क्या कहते हैं, मोनार्की, दिस काइंड ऑफ मोनार्की इज बेटर देन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, जिसमें कोई डिसीजन लेने से पहले हम अपनी पार्टियों से पहले पूछेंगे, फिर हम बताएंगे कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो राजा डिसाइड करता है कि दिस इज गुड एज पर शास्त्र एंड साधु, उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। और जब कोई भी रूल इम्प्लीमेंट होता है दुनिया में, तो किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए वो बुरा भी होता है, लेकिन क्योंकि वो ओवरऑल लोगों के लिए अच्छा होता है, इसलिए उसको मानना ही उचित होता है कि नहीं। हर डिसीजन किसी के लिए अच्छा होगा और किसी के लिए बुरा भी हो जाता है, पर्सनल लेवल, अगर इमीडिएट रिजल्ट देखें तो, है कि नहीं। जैसे कि कई लोग गुरुकुल के दूर जाने में बड़े खुश थे, कई लोग बड़े दुखी थे, लेकिन कई लोग गुरुकुल के पास आने के बाद बड़े दुख हो गए, प्रभु जी क्यों नहीं जा रहे हो आप, हम तो सारे सपने लगा के बैठ गए थे, हम वहाँ हमें भी वहाँ रहना था, प्रभु जी बाहर ही जाना चाहिए, यार नहीं खोलना चाहिए, ऐसा हुआ था। तो मैं आई मीन टू से कि डिसीजंस आर डिसीजंस। किसी के लिए वो थोड़ा लगेगा यार मेरे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ओवरऑल अगर वो हमारे लिए सबके लिए बेहतर है तो वही डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन प्रजातंत्र कहते हैं ना इसको, डेमोक्रेसी को। प्रजातंत्र में क्या होगा, प्रजातंत्र में वो एक एक की इच्छा को सोचते सोचते वो आपस में क्लैश है, इसका पूरा करूँगा तो ये नाराज होगा, इसका पूरा करूँगा ये नाराज होगा, इसलिए करो ही मत, ऐसा हो जाता है। स एव मादिन्यन वद्य चेष्टिता कर्माणि भूयासि महान महत्तम कुर्वन् शशासव निमंडलम यशः स्वीतम निधाय रूरुहे परम पदम। राजा पितृ महानतम से भी महान महापुरुष थे, अतः सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। दिस इज द एक्सीलेंस, इसीलिए वो महान से महानतम माने जा रहे हैं। तो आखिर में क्या प्राप्त किया उन्होंने, क्या प्राप्त किया जी, आखिर में क्या प्राप्त किया। इनको आपने पीछे क्यों बैठाया, इन लोगों को,
ज्ञानी पुरुषों को? तो वहाँ क्यों खेल रहे थे ये? ओके, हाँ, तो ये श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने सुना नहीं ना इसको। तो श्री भगवान के चरण पूरे लाइफ में उन्होंने शासन किया, आदर सत्कार भी हुआ, सब कुछ हुआ, और अंत में भगवान के पास चले गए। दिस इज द कंप्लीट लाइफ, अ कंप्लीट मैन, नॉट समथिंग एल्स, नॉट कोई कपड़े वाला। कपड़ा पहनने से कंप्लीट मैन बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। ये दिस इज ही इज अ कंप्लीट मैन, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कंप्लीटली जिया। हाँ, और उसके जीवन में रहते हुए भी ऐसे कोई कमियां नहीं रही उनके जीवन में, आनंद रहा, क्योंकि उन्होंने क्या किया? प्रेस्क्राइब्ड काम किए। इस प्रकार से अगर हम जीवन को प्रेस्क्राइब तरीके से जिएंगे तो जीते जी भी हमारे जीवन में आनंद रहेगा, और अंत में हम क्या प्राप्त करेंगे? भगवान के चरण कमलों को। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी इत्यादि ये लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये लोग मैक्सिमम ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जो है, भगवान के श्री भगवान के चरण कमल को प्राप्त किए, परम पदम, हाँ, वैकुंठा, वैकुंठा के भी ऊपर गोलोका, वैकुंठा, उस पद को प्राप्त करते हैं भगवान के भक्त। हाँ, लेकिन बाकी लोग क्या प्राप्त करते हैं? मैक्सिमम अगर किसी ने दम लगा भी लिया, बाई चांस वो ब्रह्म ज्योति में चला भी गया, तो भी वो वहाँ से वापस आ जाता है दम लगाने के बाद भी। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? महानतम से भी महान महापुरुष। समझ में आया? हाँ, तो हमारे आपके आसपास कौन लोग बैठे हैं? महानतम से महानतम बैठे हैं। उस शक्लों से नहीं लग रहे हैं ऐसे, लेकिन वो महानतम से महान है। हाँ, इसलिए ध्यान रखिए, हाँ, कहीं गलती से भी हमसे अपराध ना हो। तो ऐसे ही लोग श्रील प्रभुपाद चाहते थे ऐसे बने, और ऐसे ही थे पृथ्वी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन इस प्रकार से जिया, और उनके जीवन में क्या रहा? उनकी प्रजा भी बड़ी प्रसन्न रही। तो समाज में अगर परिवर्तन लाना है, क्रांति लानी है, तो ऐसे लोग जनरेट करने पड़ेंगे, तब समाज में परिवर्तन आएगा। तो ऐसे लोग डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे के लिए गुरुकुल खोलने पड़ेंगे, और गुरुकुल के बच्चों को भी सीरियस होना पड़ेगा कि उनको आगे क्या करना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी है। उस जिम्मेदारी लेने के लिए क्या बनना पड़ेगा? मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योरिटी आनी चाहिए कि नहीं? कौन सी उम्र में मैच्योरिटी आ जानी चाहिए? ये कह रहे हैं कौमारम आचरित। तो आप सब लोग कुमार अवस्था के ऊपर जा चुके हो एक्चुअली में। तो अभी तक क्या आ जानी चाहिए? मैच्योरिटी। लेकिन क्या है अभी तक? बचपना है। इसलिए भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं हो पाए। ठीक है जी, आगे आपकी इच्छा है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।